फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का बड़ा फैसला। कहा, सजा या रिहाई का हतमी फैसला अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिनको रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि फौज में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से जाता है। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हकूक मुयस्सर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज के मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं। अदालत नहीं, समात मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स दिए, उम्मीद है कि इस जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। बेंच का 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते मुकर्रर करने का इंदिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हमारे पास 26वीं आईनी तरमीम समेत बहुत से मुकदमात पाइपलाइन में हैं। हुक्मनामे में कहा गया, फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कुछ देर में होगा। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के तनाजुर में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट बनाने का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल काउंसिल रूल्स और इंक्वायरी के मैकेनिज्म का जायजा भी लिया जाएगा। ज़ेरे इल्तवा 36 शिकायत का भी जायजा लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये है, हमारा लीडर इमरान खान और उन तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। हमारा मुतालिबा बहुत सिंपल है। अभी हमने ये मुतालिबा किया है और हम इस मुतालिबे को दोहराते हैं कि जो हमारी 26 नवंबर को और 9 मई को जो वाकयात हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर जजेस के तहत एक कमीशन बनाया जाए, इनकी इंक्वायरी की जाए, पता चल जाएगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस वाकयात की। डायलॉग और मुज़ाकरात की खबरें गलत हैं। जब हुकूमत राजी होगी तब बात होगी। मुज़ाकरात बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक होंगे। स्पीकर से मिलने गया था, मुज़ाकरात के लिए नहीं। पीटीआई रुकन असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आइन पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई? इस्लामाबाद में एहतजाज न करने से मुतालिक कानून आइन की खिलाफ वर्जी है। हमारा मुतालबा है बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत से अभी मुज़ाकरात नहीं हुए। स्पीकर के साथ मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ हमशीरा की वफात पर ताज़ियत हुई। बानी पीटीआई ने जो कमेटी बनाई वो कायम है। मुज़ाकरात इज्जत को छोड़कर नहीं हो सकते। हमारे मुज़ाकरात का मजाक उड़ाया गया तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। सेनेटर और नवाज पबी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, जिस दिन हम एहतजाज का ऐलान करते हैं ये किसी भी सदर को बुला लेते हैं। 4 फुट के कमरे में बानी पीटीआई को 12-12 दिन बंद कर दिया जाता है। हमारे कारकुनान गिरफ्तार है और 3-3 महीने से जेलों में हैं। जैसी बर्बरियत हमारे साथ हुई इसका अशरे अशीर भी इनके साथ नहीं हुआ। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा। सेनेटर मंजूर काकर ने कहा, 26 नवंबर का एहतजाज दूसरी जमातों से मुख्तलिफ था। आप पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक केस। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को अमरीकी वीज़ा ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी वजारत खारजा को फौजिया सिद्दीकी को अमरीकी वीज़ा फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने वजारत खारजा से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस की समाअत की। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मुल्क की बालाई वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अस्तौर और स्कर्दों में सफ़ेद मोतियों की बरसात। अस्तौर में पारा -11 और स्कर्दों में -9 तक गिर गया। कालाम, कपुस और कोयटा में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। हुंजा, बगरोट, ज़ियारत, कल्लात में पारा -5 तक पहुँच गया। गिलगित, चित्राल और दीर में दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। बगरोट और बूंजी में हल्की बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिर गया। पेशावर में पारा 2, लाहौर में 6 और कराची में 12 रिकॉर्ड। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमा, चीनी सफीर से मुलाकात। सिंध में सनती जोन्स में चीनी फैक्ट्रीज के क़याम पर तबादला ख्याल। कराची सर्कुलर रेलवे मनसूबे में चीन के वसी ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए चीन की सरमाकारी पर भी तबादला ख्याल। कराची के अवाम बुनियादी हुकूक से महरूम हैं कि इलेक्ट्रिक एक नासूर इदारा है। अवाम को सर्दी के मौसम में भी बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक बार फिर शहर का अमन बर्बाद करने की साजिश रचाई जा रही है। साबिक एसपी क्लिफ्टन, साबिक एसएचओ के खिलाफ जेर हिरासत मुलजिम की हलाकत का केस। फरीकैन में मामला तय पा गए। मकतूल के बेटों की जानिब से हल्फनामे अदालत में जमा। अदालत ने सुलहनामा मंजूर कर लिया। तमाम मुलजिमान को बरी करने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने समाअत की। शाम का दिफाई निज़ाम तबाह करने के बाद इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारी। इसराइली हुकाम समझते हैं शामी हुकूमत का खात्मा और ईरानी हामी ग्रुपों का कमज़ोर होना ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के लिए मौका है। UN सेक्रेटरी जनरल का इसराइल से हमले बंद करने, शाम से बाहर निकलने का मुतालबा। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवान ने कहा, इसराइल को मुमकिन खतरात से निमटने का हक है। उधर शाम की अबूरी हुकूमत की दस्तूर और पार्लियामेंट को 3 माह के लिए मुअत्तल करने की तैयारी। आइन में तरमीम के लिए कमेटी की तश्कील।